Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys in this video I'm going to discuss about Heron's formula. हम लोगों ने Heron's formula में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था. आज हम लोग सॉल्यूशन पार्ट को देखने वाले हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. ठीक है, इस तरीके से कोई आपका साइन बोर्ड है, वहां पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड और वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का है जिसकी साइड क्या है? ए है. हमें पता है इफ वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ऑल साइड विल बी इक्वल. ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ साइन बोर्ड. इस साइन बोर्ड की हमें एरिया निकालनी है. ठीक है, और कैसे निकालनी है? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला क्या है इससे पहले पीछे वीडियो में डिस्कस कर रखा है. ठीक है, अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आई टैब में जाकर के वहां देख सकते हैं. कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं. हम लोगों को भी क्या करना है? इसका हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया. हमें एरिया निकालना है इस साइन बोर्ड का. ठीक, तो देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास. जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, विद साइड ए. जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2s क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू 2s क्या है? 2s नथिंग बट आपकी पेरीमीटर हो जाएगी. पेरीमीटर हमने ये कल हमने बताया था. ठीक है, और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें तो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. ये सेमी पेरीमीटर है. और 2s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. यही क्या है? आपकी पेरीमीटर है. लेकिन आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड विल बी इक्वल, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू a प्लस a. नथिंग बट 2s इक्वल टू हो जाएगा 3a. बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई. तो यहाँ से हम कह देंगे 2s इक्वल टू 3a. क्यों 3a? हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया. ठीक है, तो यहां से s क्या हो जाएगा? s विल बी इक्वल टू 3a बाई 2. s की वैल्यू क्या आ गई? 3a बाई 2. हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो चल लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला है ना. हीरोन्स फार्मूला हमें पता ही है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. बात आती है समझ में. अंडर रूट ऑफ s क्या है? 3a बाई 2 है. 3a बाई 2 है. ठीक है, 3a बाई 2 माइनस a क्या है? आपका a ही है. ऑल साइड a. इट मीन्स दैट 3a माइनस a. ठीक है, s क्या है? 3a बाई 2 माइनस a. ये भी क्या हो जाएगा? 3a बाई 2 माइनस a. बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई. कहने लग गए सर बिल्कुल आई. कहने लग गए सर बिल्कुल आ गई. बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. यहां से देखिए क्या हो जाएगा. यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब? भाई साहब यहां से हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3a बाई 2. यहां देखो 3a बाई 2 में से 3a बाई 2 में से a जाएगा तो ये हो जाएगा 2a. 3a माइनस 2a विल बी इक्वल टू 2. तो क्या हो जाएगा? a बाई 2. ऐसे यहां पर भी हो जाएगा a बाई 2. ऐसे यहां पर भी हो जाएगा a बाई 2. अरे भैया पप्पू, ये 3a यहाँ सिंपल एलसीएम लिया, 2 1 जा 2 हो जाएगा. ठीक है, 1 का 3a में हो जाएगा 3a, फिर 1 2 जा 2, 2 आया 2 का a में हो जाएगा तो 2a माइनस 3a. 2a में से 3a में से 2a जाएगा ओनली a बाई 2, ओनली a बाई 2, ओनली a बाई 2. तो यहां से क्या हो गया बच्चों मेरे? ये हो जाएगा 3a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a. ठीक है, 3 टाइम्स है और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है, तो यहां से देखो जो आपका 3 है, ठीक है, एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर ये बन जाएगा. और
ए का ये एक पेयर बनेगा, ए का ये पेयर हो जाएगा। तो यहां से सब मिला जुला करके आने वाला क्या है, आने वाला क्या है, यहां से देखते हैं, इसको एरेस करते हैं अपन लोग, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो यहां से आ जाएगा √3, ठीक है। ए देखो यहां से ये ए और ये दोनों हो जाएगा एक बार ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ से √3 इसी के अंदर ही रहेगा क्योंकि वो बाहर नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो हो जाएगा √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। यानी कि यहां से हमें निकल करके आ गया, क्या निकल के आ गया, जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, √3/4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, ये हमें निकल के आ गई बात। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसकी पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तब इस सिग्नल बोर्ड की, ये सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी जब इसकी पेरीमीटर 180 है ना। तो यहां पर मैं नया पेज लेके आऊं, आने के बाद यहां पर देखा, ठीक है, हाँ, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर हमारा होता है 2s, और 2s कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे क्या दे रखा है, पीछे दे रखा है पेरीमीटर 180, और पेरीमीटर क्या होता है, वो 2s होता है, यहां से देखो, है ना। तो इसी का यूज कर रहे हैं हम, इसी का यूज कर रहे हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है, s की वैल्यू 90 आ गई। अब यहां से देखो हमें क्या दिया है, जो 2s दिया है इक्वल टू 3a दिया है, और 2s इक्वल टू, हाँ, a की वैल्यू निकल आई, हाँ, यहां से 3a की वैल्यू क्या है, √3/4 इंटू में a, यहां से ठीक। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √s(s-a)(s-b) एंड s-c। तो यहां से हो जाएगा s इज इक्वल टू एरिया, एरिया, ठीक है, या एरिया, मैं s लिख रहा हूं, एरिया, ठीक है। s क्या है आपका, 90 है, 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका, a कितना निकल के आया है, a भैया a तो नहीं निकला, a निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं, यहां से a कैसे निकलेगा, a हम निकाल लेते हैं यहां से, a कैसे निकलेगा, ठीक है। s की वैल्यू क्या है, यहां से हम a निकाल लेते हैं, ठीक है। s की वैल्यू क्या है, 90 है, ठीक है। यहां से देखो s इज इक्वल टू 3a/2 है ना, चूंकि यहां से, चूंकि आपको दिया है s इज इक्वल टू 3a/2 ये दिया है, तो s क्या निकल के आया है, 90 आया है, इसको यूज कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा 3 1 से 3 3 3 9, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, है कि नहीं, a की वैल्यू 60 आ गई। तो ये 90 माइनस 60, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस 60। क्यों 60 कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो सारी साइड है, सारी साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 60 नथिंग बट कितना हो जाएगा, 30, ये भी हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। बात समझ में आई कि नहीं, ये 30, ये 30, ये 30। तो यहां से देखिए इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। इस 90 को 30 मल्टीप्लाई बाई 30, और ये 3 बार 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहां से देखो 1 पेयर एंड 2 पेयर निकल के आ रहा है, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 30 अंडर रूट ऑफ 30,
तो ये हो जाएगा 3 3 900 अंडर रूट ऑफ 30। तो हमें ये एरिया निकल के आ गई, ठीक है, ये हमें एरिया निकल करके आ गई, ठीक है। यही तो कह रहा था, अगर 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 इसकी पेरीमीटर 180 है तो एरिया निकालिए, तो हमने एरिया निकाल दिया इसका यूज करके, ठीक है। 2s इक्वल टू 180 और 2s इक्वल टू 3 था, यहाँ से a निकल के आ गया, s 90 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल एज दैट, कुछ नहीं हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्या दिया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, ठीक है, और जिसकी सारी साइड सिंपल है, सेम ही होती है ना, बिल्कुल होती है। अब हमें पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड सेम है, दैट मीन हमें 2s इक्वल टू 3a दिया है। क्यों 3a? क्योंकि जो पेरीमीटर होता है सारी साइड का एडिशन होता है, इसका इसका इसका, मतलब ये a है, ये a है, ये a है, और 2s पेरीमीटर होता है तो 2s इक्वल टू 3 हो गया, तो s इक्वल टू हो गया 3a/2। तो यहाँ से हमने s की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने s निकाल लिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने निकाल दिया, एरिया पूछ रहा था, ठीक है। फिर कह रहा था यूज इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अब इसकी पेरीमीटर 180 है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से इसकी पेरीमीटर को, कहाँ गया, 180 कंसीडर कर लिया। तो ये पेरीमीटर है, 180 दिया था, तो यहाँ से s इक्वल टू 180/2, s इक्वल टू 90 आ गया। अब यहाँ से एरिया निकाल रहे थे, ठीक है, एरिया हम निकालने के लिए जा रहे थे। हमें पता है s s माइनस s माइनस b s माइनस c, और a और b और c सारी इक्वल है, ठीक है, और नथिंग बट कितनी है, 60 है, हमने इसका यूज करके निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी चीजें। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ये कोई इस तरीके से फिगर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, आपकी ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है, ठीक है, फ्लाईओवर की, ठीक, ये यूज हो रहे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। जैसे आपको देखे ना कि आप जब फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं, चढ़ने देखते हैं ना कि यहाँ पर कुछ जो प्रचार करने के लिए सारी चीजें लिख दी जाती है, जैसे ना कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, डॉक्टर फलाना डॉक्टर, ये तो वो है चीज है, ठीक है। फिर कह रहा है दिस साइड ऑफ दीवार आर 120 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर। यहाँ पर, यहाँ देखिए साइड दिए, इस वॉल की क्या दी है, साइड दी है यहाँ पर, ठीक है, साइड दी है, ये 120, इस तरीके से मैं यहाँ फिगर बना दूं, इस तरीके से हमें दे रखी है, ठीक है, ये 120 है, ये 20 20 है, ये 120 20 है, इस तरीके से दे रखी है। आगे फिर कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट एल्ड, ठीक, कहाँ गया, हाँ आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, कितना है एडवर्टाइजमेंट का जो अर्निंग है, कितनी है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, मतलब अर्निंग जो है यहाँ पर, ये अर्निंग जो दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर, एक ईयर में, वो ये दे रखी है, ठीक है, वो ये दे रखी है। फिर हमें पूछ रहा है, वो ये दे रखी है, फिर हमें पूछ रहा है कि एक कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। चलिए इसको हम लोग फर्दर करते हैं, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का जब एरिया आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, पूरा एरिया निकाल लो, जब पूरा एरिया निकलेगा और हमें पता है 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर का, यानी कि इतने इतना, अगर इस ये पर मीटर स्क्वायर है, इतना जो रेंट है इसकी जो है वो कितनी अर्निंग 5000 है, ठीक है। अब एक का जब पता हो जाएगा तो हम जब इतने का पता करने के लिए जाएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आई। चलो देखो कैसे करते हैं इसको, एक हमने ब्रीफ दे दिया कि किस तरीके से करते हैं। चलिए, और चलिए तो हम काम करते हैं। हाँ, हमें पता है गिवन दैट, हमें पता है एरिया
ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर गिवन दैट, गिवन क्या है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, ए 2020, बी इक्वल टू 2020, सी इक्वल टू 120। ठीक है, और एस हमें निकालना है, एस निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 20 20 20 120 डिवाइड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 140 40। ठीक है, 2 2 से 4, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2, नथिंग बट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132। ठीक है, 132। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई 132। अरे दो एक कम दो, दो तीन 6, दो दूना 4। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई 132। ठीक है, इसमें रख देते हैं 132 माइनस 132 माइनस 122। ठीक है, 132 माइनस 120, अच्छा 22 है, पहला 22 है। ठीक है, 22 और यहाँ से हो जाएगा 132 माइनस 120। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, इतनी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं इसको 132। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 10। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 132 में से 22 जाएगा, ये 22 है, हाँ ये 22 है। हाँ, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 110 है ना, 2 से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, हाँ 110 मल्टीप्लाई बाई 132 में से 120 जाएगा तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाई 10 3020। ठीक है, 1320 और ये मल्टीप्लाई 12 12 0 0, 12 एक कम 12 के 2 हाथ से लाए 1, 12 एक कम 12, 12 और 1 13, 1320। ये भी 1320, देखिए ये पेयर बन गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको प्लस माइनस 1320। हमें नेगेटिव से मतलब नहीं है, नेगेटिव लेंगे नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका केवल 1320। तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू क्या निकल गई, जो हमें एरिया निकालनी थी वो क्या निकल के आ गई 1320 है ना, एरिया निकल गई, एरिया निकल गई। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, एरिया आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, कब, जब कंपनी हैड करेगी फॉर 3 मंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो दे रखा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो दे रखा है वो 5000 दे रखा है, हमने एरिया ये निकाल ली। तो अब हमें इतने एरिया के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा, कितना रेंट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, रेंट, यहाँ से रेंट, रेंट पे पर मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर, वो कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5000। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो हमने निकाल लिया यहाँ से पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर मीन्स 1 ईयर है ना। तो कितना दे रखा है 5000। ठीक है, रुपए। अब यहाँ से हमें निकालना है कितने के लिए, कितने के लिए निकालना है, ये देखो 3 मंथ के लिए, ये ईयर में दे रखा है, ध्यान देखो ये ईयर में दे रखा है। अब इसको मैं कह सकता हूँ रेंट पे 1 मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ्स। ठीक है, इसको हमने मंथ में चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा 5000। अब देखिए यहाँ से 12 मंथ, ठीक है 12 मंथ के लिए इतना दिया है। अब
12 को 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकता हूँ, ये दिख रखा है इतना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रेंट पे पर मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 12। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ 12 मल्टीप्लाई में है। अब देखिए 1 के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे रेंट पे पर मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ। 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 मंथ के लिए मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हमें कितने के लिए निकालना है, ये हमने निकाल लिया है पर मीटर स्क्वायर के लिए, लेकिन यहाँ पर 5000 पर मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 1320 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिस मच मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए रेंट पे इन 3 मंथ्स वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1320 डिवाइड बाय 12। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 त्याई 12, 1 13, 4 त्याई 12, 4 शून्य शून्य, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 0, 1 0 ये 3 0 ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3 5 15 और 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165 के बाद 3 0 और ये 1 0 और ये। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो दे रखा था, ठीक है, वो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखा, तो हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें ये किया कि जो ईयर का दे रखा था उसको हमने पहले मंथ में कर लिया, मंथ में कितना आ रहा है, ठीक है 12 मंथ के लिए 1 ईयर को 12 मंथ में किया, 12 मंथ को 1 मंथ किया, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए इतना मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 मंथ के लिए दिस मच मल्टीप्लाई बाय 3। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिस मच मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए दिस मच मल्टीप्लाई बाय 1320। बात क्लियर, तो यहाँ से इतना आ गया आपका, ये इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, इतना रुपए पे करना पड़ेगा। नाउ फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।